दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद हर कोई यही कह रहा है कि सुशांत की मौत की गुत्थी बिल्कुल प्रवीण बॉबी की तरह है। प्रवीण बॉबी की भी मौत की गुत्थी सेम ऐसी ही थी। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रवीण बॉबी की मौत कैसे हुई। क्या नहीं था प्रवीण बॉबी के पास। सुपरस्टार के साथ काम करने से लेकर बॉलीवुड पर राज करने तक करोड़ों की दौलत थी, लाखों चाहने वाले थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ग्लैमरस हीरोइन के रूप में जिन्हें पूरा देश जानता था, उस हसीना के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, इस बात की खबर किसी को भी नहीं थी। एक दिन अचानक जब प्रवीण बॉबी की मौत की खबर आई तो हर कोई सन्न रह गया। एक आलीशान फ्लैट में रहने वाली प्रवीण बॉबी की मौत का पता तब चला जब उनके घर से भयंकर बदबू आने लगी। लोग जब वहां पहुंचे तो दूध के कुछ पैकेट और कुछ पुराने अखबार पड़े थे। आनन फानन में जब दरवाजा खोला गया तो अंदर के मंजर देखकर लोगों के होश उड़ गए। बिस्तर पर प्रवीण बॉबी की सड़ी हुई लाश पड़ी थी। तारीख थी 22 जनवरी 2005 और जगह थी जुहू, मुंबई। कभी लोगों का अपनी अदाओं से मन मोह लेने वाली प्रवीण बेसुध और बेजुबान पड़ी थी। खामोशी के साथ प्रवीण दुनिया को अलविदा कह गई थी। कमरे में कुछ बिखरे हुए अखबार थे, शराब की कुछ बोतल और सिगरेट के कुछ टुकड़े थे। कहा जाता है कि प्रवीण बॉबी की मौत 2 दिन पहले यानी 20 जनवरी को ही हो गई थी। लेकिन 2 दिन तक किसी को कानो खान खबर ही नहीं हुई थी। पोस्टमार्टम में भी यही आया था कि उनकी मौत 72 घंटे पहले ही हो चुकी थी। अपने जुहू स्थित बंगले में उन्होंने खुद को बंद कर लिया था। मौत से 10 दिन पहले तक उनकी किसी पड़ोसी से बात भी नहीं हुई थी। खाना ऑर्डर करके मंगाती थी और कमरे में बंद रहती थी। इस दौरान सिगरेट और शराब की उनको साथी थे। आज आपको उनके वसीयत के बारे में बताने जा रहे हैं। बॉलीवुड की बुलंदियों को छूने वाली प्रवीण बॉबी की जिंदगी में कोई उसका नहीं बन सका। प्रवीण का अपना परिवार भी नहीं। यही वजह है कि प्रवीण ने अपनी वसीयत परिवार वालों को ना देकर उसका 80% हिस्सा गरीबों के नाम कर दिया। प्रवीण को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनकी जिंदगी दर्द से भरी है। लेकिन जिंदगी और प्रवीण का रिश्ता ही ऐसा था कि ना वो किसी को हो पाई और ना कोई उसका। आखिरी वक्त में जब प्रवीण को अपनी जायदाद का वारिस तलाश करना था तो उन्हें दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। हर रिश्ते से चोट खा चुकी प्रवीण अपनी जायदाद का 80% हिस्सा गरीबों के नाम कर गई। इसका खुलासा प्रवीण की मौत के 11 साल बाद हुआ। 11 साल तक प्रवीण बॉबी की वसीयत की जांच चलती रही। 14 अक्टूबर 2016 को इस बात की पुष्टि हो गई कि वसीयत सही है और प्रवीण ने ही अपनी दौलत गरीबों के नाम कर दी थी। साल 2005 में जब प्रवीण की मौत हुई तो उनके मामा ने ये वसीयत सामने लाई थी। वसीयत पढ़ने के बाद प्रवीण के परिवार के 3 लोगों ने इसे गैर कानूनी बताया और हाई कोर्ट में चुनौती दे डाली। लेकिन हाई कोर्ट के पास फैसले इस बात की पुष्टि हो गई कि वसीयत असली है।